ओम शांति। 29.5 के अव्यक्त महावाक्य सार है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी अनेक जन्म के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा सबका हालचाल पूछ रहे। बाबा बोले, सब कर्म इंद्रियाँ आपके अपने कंट्रोल में है, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हो, आपके ऑर्डर पर मान चलती हैं। अच्छा, फिर जिस विधि से कहो उस विधि से ऑर्डर मानती हैं। राज्य दरबार लगाते भी हो। आपके कर्मचारी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा है। राज्य दरबार अच्छी तरह से सफलता मूर्त होती है। कर्मचारी हलचल में तो नहीं आते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो क्या होता है, कोई लॉ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, नो लॉ नो ऑर्डर। आपकी राज्य दरबार तो लॉफुल और हांजी करने वाली है, ऑर्डर पर चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली होता है उतना ही सहज कर्मचारी भी स्वतः इशारे पर मान चलते हैं। देखो, मन को ऑर्डर दिया, व्यर्थ संकल्प ना सोचो, तो सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड भी ना लगे। इसको कहते हैं युक्ति युक्त राज्य दरबार। तो रोज़ दरबार लगाते हो व कभी कभी लगाते हो। कर्मचारी कर्म इंद्रियों से बार बार गलती होती है तो चेक करो, चेंज करो, नहीं तो इनको आदत पड़ जाएगी। बार बार चेक करते रहो, चेंज करते रहो, रॉन्ग है या राइट है। फिर नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। अगर रॉन्ग है तो नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। राइट है तो उस पर चलने की विधि स्पष्ट हो तो सिद्धि मिल जाएगी। जो आत्मा राज्य चलाने में सफल होती है वह अपने पुरुषार्थ से, और जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सफल आत्मा से संतुष्ट होती हैं और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता है। सर्व के दिल के साज से गीत बजता रहेगा, वाह वाह का, शुक्रिया का गीत सुनाई देता रहेगा। अगर आप 100% सफल नहीं हैं तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व के राज्य का तखत ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। देखो, एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहते हैं। एक है अकाल तख्त, दूसरा है बाबा का दिल तख्त। तो सदा डबल दिल तख्त पर बैठना है, डबल तख्त पर बैठना है। अपनी कर्म इंद्रियाँ कर्मचारी भी ऑर्डर पर रहने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो आजकल तो तख्त भी नहीं है, कुर्सी पर बैठते हैं, तख्त गायब कर दिया है। फिर क्या है, कुर्सी पर बैठ के भी आज्ञा तो माने ना। राज्य अधिकारी हो, राजयोगी अर्थात राजा, कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो। दुनिया इसमें विशेष हलचल में है और आप देखो, आप हार नहीं खाते हो, वो तो हार खाते हैं। आप बाप दादा के प्यार में हो। बाप दादा का प्यार दूर दूर से आपको खींच लाया है। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकी। परमात्म प्यार बुद्धिवानों की बुद्धिबन परिस्थितियों को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे आएंगे। परमात्म प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से बाबा का वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना है, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। हर एक अधिकार से कहता है मेरा बाबा, तो अधिकार पूरा, फिर नंबर पीछे क्यों। बाबा कहते, देखो बच्चे, हिम्मत की रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना है। शक्ति अर्थात शक्ति समय पर काम आए, निर्णय शक्ति
कार्य में लगानी चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है। कार्य में लगाने की विधि में अंतर आ जाता है। बाबा ने कहा देखो, सोचना और करना इसका बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत है, लेकिन करने समय जितना सोचते उतना करते नहीं हैं, और फिर कोई करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं। सोचते सोचते कार्य का समय परिस्थिति में बदल जाता है, फिर कहते करना तो नहीं था, सोचा तो था। बाबा कहते ये सब साइंस के साधन तीव्र गति से आगे हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन भी तीव्र गति में जा रहे हैं। स्थापना के साइलेंस की शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते हैं। तो अभी अपने आप को बाबा ने कहा देखो चेक करो, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न हो, सभी बातों में फुल हो, मालिक बने हो। प्रकृति आप मालिकों का स्वागत करेगी, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। आप हमेशा ऊंची स्थिति के आसन पर बैठना। ऊंची स्थिति पर रहते माया नहीं आ सकती है, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। भाग्य के आगे त्याग तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में खुशी नहीं है, काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती है। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो, लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं, पता नहीं क्या हुआ इनको, दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन ख़त्म हो गए, इतना खजाना मिल गया, फिर दुख कहाँ से। अच्छा, चारों ओर की सर्वराज्य अधिकारी आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। स्वमान है मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। प्रश्न है 2 तख्त कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है किस स्थिति पर बैठना है? तीसरा है त्याग कुछ भी नहीं, किसके आगे? चौथा प्रश्न है खुशी के लिए लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या करते हैं? पांचवा प्रश्न है स्वराज्य अधिकारी किसे कहेंगे? और छठा प्रश्न है किन 5 बातों में फुल बनना है?